भगवत्पाद परमहंस प्रवेदिकाचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। समस्त वैष्णवाचार्य वृंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री राधा रमन बिहारी भगवान की जय। उपस्थित समस्त भक्त वृंद की जय। गुरु और गौरांग शील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 2। ज्ञानम। आप सब लोग हमारे साथ साथ बोलिए। ज्ञानम ते अहम सब ज्ञानमिदं वक्ष्याम शेषतः यजज्ञत्वा नेह भूयो अज्ञातव्यम् अविश्यस्यते ज्ञानं ते अहं सविज्ञानमिदं ज्ञानं ते अहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम शेषतः यजज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज्ञातव्यमविशिष्यते। शब्दार्थ। ज्ञानम प्रत्यक्ष ज्ञान, ते तुमसे, अहम मैं, सहित, विज्ञानम विज्ञान दिव्य ज्ञान, इदम यह, वक्ष्यामि कहूँगा, अशेषतः पूर्ण रूप से, यत जिसे, ज्ञात्वा जानकर, न नहीं, इह इस संसार में, भूया आगे, अन्यतः अन्य कुछ, ज्ञातव्य जानने योग्य, अविशेष्यते शेष रहता है। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूँगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तात्पर्य। पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों के उद्गम सम्मिलित हैं। यह दिव्य ज्ञान है। भगवान उपर्युक्त ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं, क्योंकि अर्जुन उनका विश्वस्त भक्त तथा मित्र है। चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में इसकी व्याख्या भगवान कृष्ण ने की और उसी की पुष्टि यहाँ पर हो रही है। भगवत भक्त द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा से ही किया जा सकता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समस्त ज्ञान के उद्गम को जान सके, जो समस्त कारणों का कारण है और समस्त योगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। जब समस्त कारणों के कारण का पता चल जाता है तो सभी ज्ञेय वस्तुएं ज्ञात हो जाती हैं और कुछ भी अज्ञेय नहीं रह जाता। वेदों का मुंडक उपनिषद 1:3 का कहना है, कस्मिन् भगवतो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तदा मह्यं
ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चनि गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारणे। हरे कृष्णा। तो आज का श्लोक श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 2। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूँगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो यहाँ भगवान हम सबको चर्चा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक और दिव्य ज्ञान, व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूँगा। व्यवहारिक का मतलब है जो हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, जिसके आधार पर हम अपना जीवन जी सकते हैं। और दिव्य ज्ञान का मतलब है ज्ञान संसार में बहुत सारे अलग अलग विषयों का हो सकता है, लेकिन वास्तव में दिव्य ज्ञान का मतलब है अलौकिक ज्ञान, जो इस भौतिक संसार की शिक्षा नहीं है, आध्यात्मिक शिक्षा है। ज्ञान का मतलब शास्त्रों में बताया गया आत्मा तथा पदार्थ का भेद, आत्मा तथा पदार्थ के भेद को ज्ञान बोला जाता है। और जो व्यक्ति आत्मा तथा पदार्थ के भेद को जानता है उसको ज्ञानी बोला जाता है। तो दिव्य ज्ञान का मतलब है अलौकिक ज्ञान। तो अब मैं तुमसे दिव्य ज्ञान कहूँगा। इसे जान लेने पर और इसको समझ लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। और वास्तविकता में जब हमको पूर्ण ज्ञान का पता चल जाता है, फिर कुछ जानने के लिए शेष नहीं रहता। संसार में विभिन्न विषयों का बहुत ज्ञान का भंडार है, लेकिन पूर्ण ज्ञान, परम ज्ञान को प्राप्त कर लेने पर समस्त ज्ञान का लक्ष्य, समस्त ज्ञान का निचोड़ प्राप्त हो जाता है। इसलिए अगर हम भगवान को जान लेते हैं, भगवान के द्वारा बताए गए श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान को जान लेते हैं, तो निश्चित रूप से फिर जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहता। बाइबल भी बोलती है कि तुमने अगर भगवान को नहीं जाना, अपने आप को नहीं जाना और पूरे संसार को जान लिया तो तुमने क्या जाना। तो कहने का तात्पर्य है कि हमको पहला कर्तव्य हमारा मनुष्य जीवन प्राप्त करने पर, मनुष्य जन्म प्राप्त करने पर पहला कर्तव्य हमारा ये बनता है कि हम ये जानें कि हम स्वयं कौन हैं और ये जानें कि भगवान कौन है और भगवान से हमारा संबंध क्या है।
हम अपने आप को, भगवान को और भगवान से अपने संबंध को जान करके पूर्ण ज्ञान को जान लेते हैं। और ये जानने के बाद फिर वास्तव में जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहता। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बहुत स्पष्ट, बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाले आत्मा तथा इन दोनों के उद्गम सम्मिलित हैं। यहाँ पर चर्चा है कि इस पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत जिसको हम देख रहे हैं और इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों का उद्गम, यानी इस जगत और आत्मा दोनों का उद्गम कौन है? परमात्मा। तो परमात्मा सम्मिलित हैं, यह दिव्य ज्ञान है। यानी जो व्यक्ति आत्मा, प्रकृति और परमात्मा के विषय में जानता है तो वो वास्तव में दिव्य ज्ञान को जानता है। यह दिव्य ज्ञान है। भगवान उपयुक्त ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं क्योंकि अर्जुन उनका विश्वस्त भक्त तथा मित्र है। संसार में ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी भक्त ही हो सकता है, मित्र ही हो सकता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हो सकता। कई बार संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज्ञान तो प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन अपने अंदर की ईर्ष्या को त्याग नहीं करना चाहते, समर्पण नहीं करना चाहते, शरणागति नहीं लेना चाहते। तो ऐसे लोगों को दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। भगवत गीता में भगवान बताते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान व्यक्ति है उसी को ज्ञान का लाभ होता है। तो क्योंकि अर्जुन उनका विश्वस्त भक्त तथा मित्र है। चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में इसकी व्याख्या भगवान कृष्ण ने की और उसी की पुष्टि यहाँ पर हो रही है। भगवत भक्त द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा से ही किया जा सकता है। श्रील प्रभुपाद स्पष्ट रूप से यहाँ कह रहे हैं कि भगवत भक्त द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा से ही प्राप्त किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति, संसार में कोई भी भगवत भक्त अगर वास्तव में पूर्ण ज्ञान का लाभ चाहता है तो भगवान से प्रारंभ होने वाली प्रमाणित गुरु परंपरा के द्वारा ही उसको आध्यात्मिक ज्ञान लेना होगा। संसार के किसी भी व्यक्ति के पास जाकर के वो आध्यात्मिक ज्ञान लेने से वो आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाएगा। यहाँ ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान से चली आने वाली गुरु परंपरा, बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं जिनका आधार आदि भगवान से कोई कनेक्ट नहीं है। यानी शास्त्रों में इसका वर्णन है कि चार संप्रदाय हैं जिनका ज्ञान, जो गुरु शिष्य परंपराएं आदि भगवान श्री कृष्ण से चली आ रही हैं। और उन चारों परंपराओं में अगर हम किसी प्रमाणित गुरु के पास जाकर के ज्ञान लेते हैं तो निश्चित रूप से हमें सही आध्यात्मिक ज्ञान का लाभ हो सकता है। और वो चारों परंपराएं कौन हैं? पहले भी बताया जा चुका है। वो चार परंपराएं हैं, प्रमाणित परंपराएं हैं जो कि भगवान कृष्ण द्वारा ये ज्ञान दिया गया। भगवान ब्रह्मा जी को, भगवान शिव को, लक्ष्मी जी को और चार कुमारों को भगवान द्वारा ये ज्ञान ब्रह्मा, शिव जी, लक्ष्मी जी और चार कुमारों को दिया गया। और इनसे जो परंपराएं चली वो चार परंपराएं आगे बढ़ी, उनके द्वारा उनमें अगर कोई ज्ञान लेता है तो वो ज्ञान बिल्कुल सही है। ब्रह्मा जी द्वारा जो परंपरा चली उसमें प्रमुख आचार्य हुए माधवाचार्य। शिव जी द्वारा जो परंपरा चली उसमें प्रमुख आचार्य हुए विष्णु स्वामी। लक्ष्मी जी द्वारा जो परंपरा चली उसमें प्रमुख आचार्य हुए रामानुजाचार्य। और चार कुमारों द्वारा जो परंपरा चली उसमें प्रमुख आचार्य हुए निम्बार्काचार्य। तो ये चारों आचार्य जो प्रमुख आचार्य हैं, इनके द्वारा जो परंपराएं चली हैं उनमें अगर कोई भी भगवान, प्रकृति और आत्मा, परमात्मा और जगत का ज्ञान प्राप्त करता है तो उसको बिल्कुल सही ज्ञान प्राप्त होगा और उसको प्राप्त करके वो व्यक्ति अपना मनुष्य जीवन सफल कर सकता है, दिव्य ज्ञान का लाभ ले सकता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भगवत भक्त क्षमा चाहेंगे, क्योंकि अर्जुन का विश्वस्त भक्त और मित्र है। चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में इसकी व्याख्या भगवान कृष्ण ने की और उसकी पुष्टि यहाँ पर हो रही है। भगवत भक्त द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान से प्राप्त होने वाली गुरु परंपरा से ही किया जा सकता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना चाहिए कि वह समस्त ज्ञान के उद्गम को जान सके।
जो समस्त कारणों का कारण है। आज संसार में कितने इतने बुद्धिमान लोग हैं जो वास्तव में समस्त कारणों के कारण भगवान को जानते हैं। समस्त कारणों के कारण परम भगवान को जाने बिना ही केवल अपने आप को और अपने परिवार को और इस संसार का किसी विषय विशेष का ज्ञान रख के ही व्यक्ति संसार को छोड़ करके चला जाता है। लेकिन वो समस्त कारणों के कारण समस्त ज्ञान के ज्ञान को जानने वाले परम भगवान के विषय में नहीं जानता और न जानने की इच्छा रखता है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट बोल रहे हैं कि भगवत भक्त द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा से ही किया जा सकता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना चाहिए कि वह समस्त ज्ञान के उद्गम को जान सके, यानी भगवान कृष्ण को जान सके, जो समस्त कारणों के कारण हैं और समस्त योगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है, और जो समस्त योग में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। जब समस्त कारणों के कारण का पता चल जाता है तो सभी ज्ञेय वस्तुएं ज्ञात हो जाती हैं। जब समस्त कारणों के कारण का पता चल जाता है, यानी भगवान कृष्ण को व्यक्ति जान लेता है, परम भगवान को जान जाता है, तो सभी ज्ञेय वस्तुएं ज्ञात हो जाती हैं और कुछ भी अज्ञेय नहीं रह जाता। यानी भगवान को जान लेने पर समस्त ज्ञान उसके हृदय में प्रकट हो जाता है। वेदों का उपनिषद एक नौ का कहना है कस्मिन् भगवतो विज्ञाते सर्वविदं विज्ञात भवति। अतः हम सब लोगों के मनुष्य जीवन का एकमात्र कर्तव्य है भगवान के विषय में जानना कि वास्तव में परम भगवान कौन है और उनसे किस तरीके से प्रेम किया जाए। प्रेम करने का एकमात्र साधन है भगवान के पवित्र नामों का जाप और भगवान के शुद्ध भक्त। इन दो का सेवन अगर कोई व्यक्ति सही तरीके से कर लेता है तो उसके जीवन में निश्चित रूप से भगवत प्रेम का उदय हो जाता है। हम लोग इन दोनों विषयों को बहुत गंभीरता नहीं लेते। भगवान का नाम और भगवान के भक्त, भगवान का नाम और भगवान के भक्तों का सही सेवन व्यक्ति को भगवत प्रेम, भगवत धाम दिलाने वाला है। इसलिए हम सब लोगों को भगवान का नाम अपराध रहित होकर जप करना चाहिए और भगवान के भक्तों का संग भी अपराध रहित होकर करना चाहिए। अगर हम अपराध रहित होकर भगवान के भक्तों का संग करेंगे और अपराध रहित होकर भगवान के पवित्र नाम का जप करेंगे तो बहुत कम समय में हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकट होगा, हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित होगा, जिससे हम समस्त अज्ञेय वस्तुओं को भी जान पाएंगे। परम भगवान का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर संसार का कोई भी ज्ञान शेष नहीं रहता, व्यक्ति पूर्ण संतुष्ट हो जाता है। जबकि हम देखते हैं, हम सबका अपना अनुभव है कि संसार में कोई भी ज्ञान प्राप्त कर ले लेकिन व्यक्ति को संतुष्टि प्राप्त नहीं होती, उसको और सांसारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए ललायत रहता है। लेकिन जब वो भगवान के विषय में जानता है, भगवान के विषय में समझता है, भगवान से प्रेम करता है और भगवान के ज्ञान को प्राप्त करता है तो फिर और कुछ जानने की इच्छा हृदय से समाप्त हो जाती है, क्योंकि पूर्ण ज्ञान होने पर व्यक्ति पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है, आनंदित हो जाता है। और ये मनुष्य जीवन संतोष प्राप्त करने के लिए मिला है, आनंद प्राप्त करने के लिए मिला है, भगवान से प्रेम प्राप्त करने के लिए मिला है। और अगर हमने मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी इनको प्राप्त नहीं किया तो निश्चित रूप से हमारा मनुष्य जीवन व्यर्थ चला जाएगा। संसार में बहुत सारे विषय हैं जिन विषयों के पीछे हर व्यक्ति लगा हुआ है, विभिन्न विभिन्न ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, विभिन्न विभिन्न क्षेत्र का विभिन्न विभिन्न प्रकार का ज्ञान है और उसको प्राप्त करने में प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। बस दुर्भाग्यवश वो ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त नहीं करना चाहता, ईश्वर को प्राप्त नहीं करना चाहता, ईश्वर को छोड़ करके वो सब कुछ चाहता है। यानी व्यक्ति अपनी मूल समस्या को नहीं सुलझाना चाहता और समस्त समस्याओं को सुलझाना चाहता है। जैसे इस संसार में हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे, इस हमारे जीवन की मूल समस्या है जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। इन मूल समस्याओं को हम लोग न सुलझा करके छोटी छोटी समस्याओं को सुलझाने में ही लगे हुए हैं, जबकि मनुष्य जीवन मिला है हमको मूल समस्याओं को सुलझाने के लिए। इसी प्रकार से हम लोग संसार के विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन मूल ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो हमें जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से मुक्त कर सकता है, उस ज्ञान को प्राप्त करने की हमारे हृदय में कोई उत्कंठा नहीं है। तो इसलिए हम सब भक्तों को गंभीरता पूर्वक स्वयं श्रीमद् भगवद गीता का स्वाध्याय करना है और अपने संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भी श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करने की प्रेरणा देनी है। और भगवद गीता का पाठ
पाठ के लिए न होकर के उसको समझने के लिए होना चाहिए, उसको वैज्ञानिक ढंग से अपने जीवन में उतारने के लिए होना चाहिए। तो इसलिए हम सब लोग श्रीमद् भगवद गीता का पाठ गंभीरता पूर्वक करें और उसके आधार पर अपना जीवन जीने का प्रयास करें, और किस तरीके से उन श्लोकों को, उसको, उस ज्ञान को हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, इसको प्रमाणित परंपरा से चली आने वाली, भगवान से चली आने वाली प्रमाणित गुरु परंपरा से प्राप्त किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ब्रह्मा जी से चली आने वाली परंपरा में प्रमुख आचार्य माधवाचार्य हुए, उसी परंपरा का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो हमारा संप्रदाय ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के भक्त हर शहर में, हर जगह जहां भी वो हैं, उनका प्रयास है कि वो स्वयं भगवत ज्ञान को प्राप्त करें और सबको भगवान की सेवा में लगाएं, सबको भगवत ज्ञान कराएं, सबको भगवान के विषय में बताएं, सबको भगवत गीता और भगवान के नाम को जप करने के लिए प्रेरित करें। और अगर कोई कृष्ण भावनामृत संघ का भक्त भक्तों को प्रेरित नहीं कर रहा है, प्रचार नहीं कर रहा है, तो निश्चित रूप से वो अपने संप्रदाय को फॉलो नहीं कर रहा है, वो निश्चित रूप से अपने परंपरा को सही रूप से फॉलो नहीं कर रहा है। क्योंकि हमारी परंपरा गोष्ठानंदी परंपरा है। संसार में दो प्रकार के भक्त हैं, एक भजनानंदी और दूसरा गोष्ठानंदी। भजनानंदी भक्त एकांत में अपना भजन करते हैं, भगवान से प्रेम करने के लिए निरंतर साधना करते हैं, और गोष्ठानंदी भक्त स्वयं भी साधना करते हैं और संसार में निकलकर, संसार में लोगों से मिलकर के प्रत्येक व्यक्ति को भी भगवान के भजन में लगाना चाहते हैं। तो हमारा संप्रदाय ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय ये गोष्ठानंदी संप्रदाय है। और यहाँ प्रत्येक भक्त भगवान के प्रचार में इन्वॉल्व है। वो चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान की सेवा में लगे, और उसी दिशा में विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जाते हैं। जैसे कि अभी हम लोग भी जो चर्चा कर रहे हैं फेसबुक लाइव के माध्यम से, इसका भी यही प्रयास है कि जो भगवत भक्त हैं, जो पहले से जुड़े हुए हैं, जो पहले से संपर्क में हैं, जो पहले से गीता तथा भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, उनके साथ साथ और लोग भी सुन करके भगवान की सेवा में लगें, भगवत चिंतन में लगें। क्योंकि एकमात्र भगवत चिंतन ही, भगवत ज्ञान ही आपको शांति दे सकता है, आनंद दे सकता है, संतुष्टि दे सकता है। और संसार में हम देखते हैं कि कोई भी ज्ञान क्यों ना प्राप्त कर लिया जाए, लेकिन उसको संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी, शांति प्राप्त नहीं होगी, आनंद प्राप्त नहीं होगा। तो इसका ये पहला प्रमाण है कि अगर हम भगवान का भजन करें, भगवान का ज्ञान लें, भगवत गीता का ज्ञान लें, वास्तविक ज्ञान लें, तो हमें ये तीनों लाभ प्राप्त हो सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। कल हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 30वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। कल एक भक्त ने प्रश्न किया था, 1 मिनट में निकाल लेता हूं प्रश्न। प्रश्न था पूर्ण प्रश्न था कि पूर्ण भगवान कैसे हैं, पूर्ण का अर्थ क्या है। पूर्ण का अर्थ बताया गया कि पूर्ण में से अगर एक को जोड़ दिया जाए तब भी पूर्ण रहता है, और पूर्ण से एक घटा दिया जाए तब भी पूर्ण ही रहता है। तो इसका अर्थ क्या है, इसको कैसे समझें। तो वास्तविकता में इसको समझने के लिए एक बहुत सिंपल सी बात है। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि परम भगवान, पूर्ण भगवान, जिनका सब कुछ है, इस अनंत ब्रह्मांड, ये पृथ्वी नहीं, सब कुछ जिनका है, उसमें से कुछ निकाल दिया जाए तब भी उन्हीं का रहेगा, और कुछ जोड़ दिया जाए तब भी उन्हीं का रहेगा। तो वास्तविकता में घटने पर भी वो पूर्ण रहता है और जोड़ने पर भी वो उतना ही रहता है। जैसे इसको उदाहरण स्वरूप समझ लें, जैसे एक राजा मान लो पूरे भारतवर्ष का मालिक है, असली मालिक राजा है, लेकिन उस राजा ने प्रजा को विभिन्न विभिन्न स्थानों पर, किसी को इतना जमीन, किसी को ये घर, किसी को ये शहर, इस तरीके से विभाजित कर रखा है। लेकिन अगर कोई एक
प्लॉट को बेच करके दूसरे को दे देता है तो उसको ऐसा लगेगा कि मेरा एक प्लॉट कम हो गया, लेकिन वास्तविकता में राजा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राजा का तो सब कुछ है, पूरा राजा का ही है। तो अगर उसमें से कुछ घटा तब भी राजा का कुछ नहीं घटा, वो तब भी पूरा है, और कुछ जुड़ गया किसी और कुछ मिल गया तब भी वो पूरा है। तो कहने का इसको भौतिक उदाहरण से इस तरह समझ सकते हैं कि परम पूर्ण ज्ञान या पूर्ण भगवान या पूर्ण भगवान के अंदर कुछ भी जोड़ा जाए तब भी वो उतने रहेंगे, और कुछ घट जाएगा तब भी वो उतने ही रहेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। और कोई प्रश्न होगा तो उसको हम लिख सकते हैं कमेंट पे, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।